हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर पीएच मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप रहेगा। यहाँ पर देखिए पीएच इजिकल टू इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, पीएच ग्रुप। यहां पर देखिए 3 डिग्री कार्बन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर 2 डिग्री कार्बन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहां पर देखिए रेजोनेंस हो रहा है और ये 1 डिग्री कार्बन है। यहां पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए 2 डिग्री कार्बन है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है, न ही इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, इसके बाद होगा 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर कितना बनेगा, यहां पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद देखिए इसको क्या बोले थे याद रखने के लिए, इसको याद रखेंगे 3 डिग्री प्लस। यहां पर क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और अल्फा यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहां पर 9 अल्फा एच है। इसके बाद 1 डिग्री रेजोनेंस हो रहा है, इसके बाद 1 डिग्री रेजोनेंस, इसके बाद 2 डिग्री होगा, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। यहां देखिए ये 2 डिग्री है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहा है। यहां पर 1 डिग्री, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहा है। ये होगा इथाइल कार्बोकेटाइन, ये होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस। यहां पर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। इस दोनों में ये दोनों क्या होगा, मोर स्टेबल, ये होगा लिस्ट स्टेबल। सबसे कम स्टेबल तो बी होगा। ए और बी में मोर स्टेबल कौन होगा, यहां पर देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस दोनों में मोर स्टेबल होगा सी। इसके बाद ए, सबसे कम बी होगा। देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्लस यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहां पर देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। इस दोनों में मोर स्टेबल होगा 3 डिग्री, तो यहां पर ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद बी, इसके बाद सी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोकेटाइन। ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है।
स्टेबल कंपाउंड क्यों है? यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये बोलिएगा। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में पूरे रोटेट करते रहता है। यहां पर क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस होता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, इस रिंग में रोटेट कर रहेगा, इसलिए ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ये रिंग देखिए, यहां पर रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल मतलब लव करना। न्यूक्लियस से क्या करेगा? लव करेगा। ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड। हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बी ऑप्शन में रहेगा अगर ये कंपाउंड, यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री प्लस डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस दोनों में पूछा जाएगा मोर स्टेबल कौन होगा? इस दोनों में मोर स्टेबल होगा बी। बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद ए होगा। यहां पर देखिए 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस हो रहा है, इससे ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री और डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, इसको याद रखेंगे, देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर बताया गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर क्या हो रहा है? डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहां पर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसके बाद देखिए यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। अल्फा एच कितना होगा? यहां पर 9 अल्फा एच होगा। इसके बाद देखिए यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बाद रेजोनेंस हो रहा है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेगा। इसके बाद देखिए यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद देखिए यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहां पर पूछा जाएगा अल्फा एच कितना होगा, तो यहां पर 6 अल्फा एच। यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहां पर अल्फा एच कितना है? 3 अल्फा एच है। ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, न ही इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहां पर पूछा जाएगा अल्फा एच कितना होगा? 0 अल्फा एच। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहां पर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर आप बोलिएगा रेजोनेंस कैसे होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा,
लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इस दोनों में मोर स्टेबल बोलिएगा ए होगा। यहां पर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग होगा तो मोर स्टेबल ये होगा। जहां पर बैक बॉन्डिंग होगा वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, यहां पर बी मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल ए होगा। अब आगे देखिए यहां पर बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए प्रोपाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ब्यूटाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, पेंटाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, हेक्साइल पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर देखिए टू साइड से पॉजिटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट टू साइड से लग रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर CH2 CH3, इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 पॉजिटिव, CH2 CH2 CH3। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, इस दोनों में मोर स्टेबल होगा ये होगा लेस स्टेबल। इस तरीका से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा बी, इसके बाद होगा ए। लेस स्टेबल होगा ए, सबसे अधिक होगा डी, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बेंजीन रिंग है और यहां पर साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन रिंग में मोर स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन, बी होगा मोर स्टेबल, लेस स्टेबल होगा ए। इसको याद रखेंगे। यहां पर देखिए साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहां पर देखिए डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, इसके बाद होगा डी होगा, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा बी। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, लेस स्टेबल होगा बी। ऐसा क्यों हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्यों हुआ, देखिए इस सभी में ए तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो समझ गए। यहां बोलिएगा डी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा। यहां पर देखिए बी और सी चेक करिए, यहां क्या लिख सकते हैं, CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां पर 1 2 3 4 CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं इसको। यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 1 2 3, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर कितना है 5 कार्बन, CH2 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 CH3। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, ये होगा मोर स्टेबल। यहां पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, यहां पर कम लग रहा है, मोर स्टेबल होगा ये, तो यहां पर क्या होगा, डी होगा मोर स्टेबल, इसके बाद सी लिस्ट स्टेबल होगा बी। अब आगे देखिए यहां पर बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। अल्फा एच कितना है, 2 अल्फा एच है। यहां पर देखिए लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। अल्फा एच कितना है, यहां पर 3 अल्फा एच है,
मोर स्टेबल कौन होगा? यहां पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहां पर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मोर स्टेबल होगा बी, लेस स्टेबल होगा ए। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहां पर देखिए रेजोनेंस भी हो रहा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ऑक्सीजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस। यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ये दोनों क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ये दोनों मोर स्टेबल होगा, रेजोनेंस हो रहा है। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। यहां पर 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, मोर स्टेबल होगा ए, लेस स्टेबल होगा बी। इस दोनों में देखिए यहां पर 2 डिग्री प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, 1 डिग्री प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मोर स्टेबल होगा बी। यहां पर क्या होगा? सी, इसके बाद होगा बी, इसके बाद होगा डी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज होगा तो मोर स्टेबल होगा। यहां पर पहले हाइब्रिडेशन निकालना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। कितना सिग्मा है? यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 4 सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडेशन। यहां पर बताइए sp2 हाइब्रिडेशन, यहां पर sp2 sp हाइब्रिडेशन। पहले तो यह बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका अधिक होगा? sp, sp2, sp3। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसे चेक करते हैं? जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ही अधिक होगा उसमें क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 33%। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका होगा? sp का होगा, इसके बाद sp2, इसके बाद sp3। मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम होगा sp। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज होगा, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। यहां पर अगर निगेटिव चार्ज होता तो मोर स्टेबल होता, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल होगा। इसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव sp होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A, इसके बाद होगा B, इसके बाद होगा C। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहां पर देखिए NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है,
यहां पर क्या लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, माइनस एम। माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा तो यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी। ऊपर से क्या कर रहा है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये कंपाउंड और अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो क्या होगा, प्लस एम होगा। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबल। यहां पर देखिए क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस आई से। यहां पर देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर होगा। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा प्लस एम के द्वारा, लेकिन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, माइनस आई करेगा। एक एक्सेप्शन देखे थे हाइड्रोजन केस में, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है। यहां पर क्या लगेगा, माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी। इसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल। यहां पर भी अनस्टेबल। यहां पर देखिए न ही स्टेबल हो रहा है न ही अनस्टेबल। ये होगा इसके बाद ए। इस दोनों में बताइए स्टेबल कौन होगा। यहां पर देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहां पर कम खींचेगा, स्टेबल होगा डी। सबसे कम स्टेबल होगा बी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो यहां पर क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कंपाउंड स्टेबल होगा। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, यहां भी स्टेबल हो रहा है। यहां पर देखिए यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। यहां भी स्टेबल हो रहा है। यहां पर देखिए ये कंपाउंड न्यूट्रल है, यहां पर न ही स्टेबल हो रहा है न ही अनस्टेबल हो रहा है। यहां पर देखिए मेजोमेरिक सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, तब करता है इंडक्टिव। यहां पर देखिए मेजोमेरिक लग रहा है, यहां भी मेजोमेरिक। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, यहां पर पता होना चाहिए आपको प्लस एम ऑर्डर। यहां देखिए प्लस एम ऑर्डर, OH और OCH3 इस दोनों में प्लस एम ऑर्डर किसका अधिक होता है, OH का अधिक होता है। तो यहां पर सबसे अधिक होगा स्टेबल ये ए, इसके बाद होगा बी, इसके बाद होगा सी और डी में मोर स्टेबल कौन होगा, सी होगा, क्योंकि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो सी होगा मोर स्टेबल। इसके बाद होगा डी, डी क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर।
यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करेगा तो अनस्टेबल होगा। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींच लेगा -m के द्वारा। यहां पर -I इफेक्ट भी लग रहा है, दोनों मिलकर क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। यहां पर देखिए NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, -I के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहां पर -m नहीं होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहां पर पहले देखिए, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा, इस पोजीशन को पैरा, इस पोजीशन को ऑर्थो, मेटा, पैरा। +m या -m किस पोजीशन पर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है मेजोमेरिक इफेक्ट, मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। यहां पर देखिए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा। मेटा पर NO2 है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इस कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा। यहां पर देखिए NO2 है, यहां पर देखिए किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर होगा -m और -I भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, दोनों मिलके अनस्टेबल कर रहा है। ये दोनों बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ये कम अनस्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल इस दोनों में बताइए, यहां भी अनस्टेबल हो रहा है, यहां भी अनस्टेबल हो रहा है। मेजोमेरिक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहां पर देखिए पैरा पोजीशन पर NO2 लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पोजीशन पर है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या है, क्लोज है, यहां पर दूर है, तो यहां पर इफेक्ट अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ये होगा मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर B, इसके बाद होगा A, इसके बाद C। देख लीजिए, अब आगे देखिए यहां पर बताना है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर +I इफेक्ट लगेगा। यहां पर देखिए टू साइड से +I इफेक्ट लगेगा, ये क्या होगा, टू साइड से +I इफेक्ट, मोर स्टेबल होगा। यहां पर 3 साइड से +I इफेक्ट लगेगा, यहां भी स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C, इसके बाद होगा B, इसके बाद होगा A, क्योंकि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट अधिक लग रहा है, उससे कम यहां पर, सबसे कम यहां पर। ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। अल्फा H कितना है, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए यहां पर कितना है, 1 अल्फा H है, यहां पर अल्फा H नहीं है, 0 अल्फा H। मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल होगा A, इसके बाद होगा B, इसके बाद होगा C। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A होगा, सबसे कम स्टेबल होगा C। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जहां पर रेजोनेंस होता है या मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन,
इसके बाद देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर लग रहा है, सबसे कम यहां पर लग रहा है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा यहां पर, सबसे कम यहां पर लग रहा है। देखिए हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी में आगे है, तो हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल यहां पर है, तो सबसे अधिक होगा ये ऑर्डर ए बी सी। देख लीजिए आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।